हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो खेलो और जीतो पर। आज हम अपने अध्याय विकास के अगले बिंदु और आय और अन्य लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा, पढ़ाई खत्म होने के बाद क्या? जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, एक सवाल जीवन भर आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, कितना कमा लेते हो? आपका समाज में मान सम्मान, शादी, रिश्ते नाते आदि सभी को आपकी कमाई अर्थात आय प्रभावित करने वाली है। आखिर आय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन में दो तरह की वस्तुओं का अहम योगदान होता है, भौतिक वस्तुएं, दूसरी अभौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं वे हैं जो धन अर्थात पैसे के द्वारा खरीदी जा सकती है, जैसे जमीन, प्लॉट, सोना चांदी, कपड़े, मोबाइल। अभौतिक वस्तुएं वे हैं जिन्हें धन से खरीदना संभव नहीं है, जैसे सम्मान, आनंद, स्वतंत्रता, समानता, दोस्ती, प्यार। अभौतिक वस्तुओं को मापना भले ही कठिन है, लेकिन इससे इनका महत्व कम नहीं हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन भौतिक और अभौतिक दोनों वस्तुओं पर आश्रित है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे साइकिल दो पहियों के बगैर चलाना आसान नहीं होता, उसी तरीके से मानव जीवन को सही तरीके से संचालित करने में दोनों का योगदान होता है। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, उसके बाद में आपको कोई ना कोई काम करना है। अब आपके सामने मान लो दो ऑप्शन है। एक, रोजगार में आपको कुछ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिलता है, शरीर तोड़ मेहनत करनी होती है 10-12 घंटे, काम का स्थायी नहीं है, असुरक्षित है, दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं, बड़ी बीमारी होने की भी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थितियां हों, वहाँ पर कार्य दशा ऐसी हो, परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ता है, तनाव में रह के काम करते हो, आपके साथ वहाँ भेदभाव होता है, छुट्टी वगैरह भी आसानी से नहीं मिलती है। दूसरी नौकरी ऐसी है जहाँ पर भले ही पैसा आपको कम मिलता है, लेकिन वहाँ आपका रेस्पेक्ट है, आरामदायक है, सुविधाजनक है, आपको काम करने में आनंद आता है, छुट्टियां वगैरह आसानी से मिल जाती है। अब आप कौन से विकल्प का चयन करोगे? यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि भले ही पहले ऑप्शन में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें अभौतिक वस्तुएं आपको ज़्यादा मिल रही है, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भावी जीवन के लिए सही है, तो सेकंड ऑप्शन चुनना बेटर रहेगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण दीजिए हैं। आप जयपुर के रहने वाले हो, आपके दो दोस्त हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश को जयपुर में 20,000 रुपये महीने की नौकरी मिलती है, और रमेश को मुंबई में 30,000 रुपये महीने की नौकरी मिलती है। किसकी नौकरी आपको अच्छी लगेगी? यह हो सकता है कि सुरेश जयपुर में नौकरी करके 20,000 रुपये में से 5,000 रुपये महीने के बचा लेता हो। जो रमेश मुंबई में नौकरी कर रहा है, मुंबई बड़ा शहर है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, कमरा किराया भी महंगा मिलेगा, अन्य वस्तुओं पर भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, आने जाने पर भी खर्च होगा, परिवार से दूर रहेगा, तो बचत की संभावनाएं नगण्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी नज़र में किसकी नौकरी अच्छी है, सुरेश की या रमेश की? मुंबई में नौकरी करना अधिक वेतन तो दे सकता है, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलेगा, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। अब जब आपके ये समझ में आ गया है कि कमाई अर्थात आय इतनी महत्वपूर्ण है, तो परिवार में जो कमाएगा उसका परिवार में मान सम्मान होगा, परिवार के निर्णय में उसकी भूमिका होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जिन परिवारों में महिलाएं कमाती है, सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट क्षेत्र में, वहाँ पर उन महिलाओं का मान सम्मान ज़्यादा होता है, घर के निर्णयों में उनसे पूछा जाता है, घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया जाता है। तो महिलाओं लड़कियों के लिए यह अच्छा विकल्प है कि वे अपने पैरों पर खड़ी रहें, लेकिन
यदि उनके लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है, कामकाज की अच्छी दशाएँ मिलती हैं, तो महिलाएँ घर के बाहर आकर ज़्यादा काम कर पाएगी, तो उनके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण की आवश्यकता रहेगी।